हेलो एवरीवन। तो आज अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन 163 जो कि बात करता है ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। तो अपने को ये जनरल रूल पता है कि किसी भी कंपनी में अगर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है तो वो सिंपली मेजोरिटी से हो सकती है, मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके कंपनी जो है किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है एज ए डायरेक्टर। तो उसमें होता क्या था, जो शेयर होल्डर है जिनके पास में वोटिंग राइट होता था इक्वल टू 51% या फिर उससे ज़्यादा का, वो एक अपना ग्रुप बना लेते थे। उस ग्रुप को बना करके वो क्या करते थे कि हर बार अपनी मर्जी का जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट करते थे। तो उससे क्या होता था, जो बैलेंस 49% जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं वो तो कभी भी अपना डायरेक्टर, अपनी पसंद का डायरेक्टर अपॉइंट कर ही नहीं पा रहे थे। तो उसको टेकल करने के लिए ये प्रोविजन आया सेक्शन 163, और ये भी जो है ऑप्शन है कंपनी के लिए, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। अब अपन देखते हैं ये क्या बोलता है सेक्शन। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, यहां से शुरू होता है ये सेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेक्शन का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस जो कुछ भी बोले उसको फर्क नहीं पड़ता है, सेक्शन 163 जो है वो लगेगा पहले उनसे ऊपर जा करके। उसके अलावा आर्टिकल ऑफ द कंपनी नीड टू कंटेन प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है तो आर्टिकल में उसके रिगार्डिंग प्रोविजन होना चाहिए, और प्रोविजन भी आर्टिकल में क्या होना चाहिए, जो अपॉइंटमेंट ऑफ द नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर जो होगी वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी। मतलब आर्टिकल में कंपनी अगर लिखना चाहती है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का, मतलब तो उसको लिखना पड़ेगा कम से कम 2/3 और मोर जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है उनकी अपॉइंटमेंट होगी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। मतलब उससे कम तो कंपनी लिख ही नहीं सकती है। 2/3 या फिर उससे ज्यादा की अपॉइंटमेंट तो आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से करवानी है, ऐसा आर्टिकल में लिखना पड़ेगा कंपनी को। उसके अलावा अलग अलग मेथड होते हैं ताकि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनको भी जो है वोटिंग राइट मिल सके और उनके पसंद का भी जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट हो पाए। तो जो भी सूटेबल मेथड है कंपनी अपॉइंट कर सकती है, चाहे लाइक एग्जाम्पल है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्यूमुलेटिव वोटिंग और अदर मेथड जो कंपनी को ठीक लगे, जिससे जो कि इफेक्टिव मेथड हो वो कंपनी अडॉप्ट कर सकती है। उसके अलावा ये जो अपॉइंटमेंट होगी वो वंस इन एवरी 3 ईयर होनी चाहिए। उसके अलावा कैजुअल वैकेंसी आती है, जिस डायरेक्टर को प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट किया गया है तो उसकी कैजुअल वैकेंसी को फिलअप भी वैसे ही किया जाएगा जैसे अपन नॉर्मली करते हैं सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 से, कि एज पर द आर्टिकल ऑफ करते हैं या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो फिल करेगा इन दी बोर्ड मीटिंग, और नेक्स्ट इमीडिएटली जनरल मीटिंग में उसको रेटिफाई करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा सेक्शन 163 जो है इसका एग्जम्पशन दिया गया इस सेक्शन से गवर्नमेंट कंपनी को, सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी जिसकी एंटायर शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करती है, मतलब होल्ली ऑन सब्सिडरी कंपनी को दिया है। इन दोनों को एग्जम्पशन तभी मिलेगा सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92 का इन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न में।